नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। छत में, घर में, टाड़ में या कहीं भी जहाँ भी सरिया लगती है, सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों की कि कितना लगेगा। मिस्त्री से पूछते हैं, उनको भी बहुत आइडिया नहीं होता है, तो एक अनुमान के मुताबिक सरिया ला लेते हैं। कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। आज मैं आपको जो फार्मूला बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। उस फार्मूला को हमने ईजाद किया है बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम के साथ। उस फार्मूला को बनाने में मुझे महीनों लग गए। तो वो जो महीनों की मेहनत है, आज मैं आपको कुछ ही मिनटों में सिखा दूंगा। आप बहुत लकी हैं। आपको मैं ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि आप छत आपका चाहे जितना बड़ा हो या कोई भी चीज़ हो जहाँ सरिया लगती है, आप चुटकियों में सचमुच निकाल लेंगे कि कितना वजन होगा, यानी कितनी सरिया लगेगी। थोड़ा कैलकुलेटर का प्रयोग करना होगा। बस 1 से 2 मिनट में आप हर हाल में, 30 सेकंड में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। कॉपी ले लीजिए, पेन, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे फार्मूला लिखिए, समझिए, और एक बार जब समझ में आ जाएगा तो फिर बहुत ही आसानी होगी। मैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। मैंने एक घर का छत बनाया है। मान लीजिए ये छत है, इसकी ढलाई होनी है, इसमें कितना सरिया लगेगा, मैं इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये घर की एक छत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई है 20 फुट और 40 फुट। ठीक, 20 बाई 40 का है, 20 बाई 40 का एक मकान है और छत की ढलाई होनी है पूरी। अब जब भी हम छत की ढलाई करते हैं तो एक चीज़ हम गौर करते हैं कि इसमें बीम भी रहती है बीच बीच में। तो मान लीजिए कि हम इसे चारों ओर से बीम देना चाहते हैं, तो सबसे पहले बना दें कि इसमें बीम कैसे रहेगी। बीम इसलिए देते हैं ताकि उसके ऊपर कभी जब हम घर बनवाएं तो उसी पर से जुड़ाई हो जाए, मजबूत रहे छत, इसलिए। तो एक बीम तो हो गई चारों तरफ से, किनारे किनारे। और मान लीजिए कि हम इसमें 2 बीम और दे देते हैं, एक बीम यहाँ से और एक बीम यहाँ से, 2 बीम। और चूँकि 20 फीट की चौड़ाई है तो हम एक बीम दे देंगे पूरा बीचों बीच, ये दे दिए। तो इस तरह से हमारे पास 40 फीट वाली 3 बीम हो गई, 1 2 3, और 20 फीट वाली 1 2 3 4 बीम हो गई। तो कुल 4 और 3 7 बीम है। बाकी छत की ढलाई होगी। अब एक विशेष बात आपको समझना है कि जब छत की ढलाई होती है तो आम तौर पे 2 तरह की सरिया लगती है, 3 सूत की, 4 सूत की सामान्यतः। बाकी अपनी मर्जी लोग 5 सूत की भी डलवा सकते हैं, लेकिन हम 3 सूत और 4 सूत की मानते हैं। मान लीजिए कि जो छत की ढलाई हो रही है वो जो सरिया है वो 3 सूत की है, और जो बीम बन रही है वो सरिया है 4 सूत की। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे इसमें कि जो बीम वाली सरिया 4 सूत की है उसकी लंबाई कितनी है, यानी कितना फुट सरिया लगेगी, पहले ये निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे वजन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, छत के बीम वाली सरिया की लंबाई, बीम वाली सरिया की कुल लंबाई, एक एक बात को आप अच्छे से लिखेंगे तभी आप बाद में देखेंगे तो रिवीजन होगा अच्छे से। तो यहाँ पर 2 तरह के बीम हैं भाई, एक बीम है 40 फुट का और एक बीम है 20 फुट का। तो जो 40 फुट का बीम है, 40 फुट का जो बीम है, जो 40 फुट का बीम है वो कितना बीम है, 1 2 3 बीम है, 3 बीम है ना। 40 फुट वाले कितने बीम हैं, 1 2 3, और हर बीम में कितनी सरिया लगेगी, 4 सरिया। तो हम 4 का गुणा कर देंगे तो टोटल 40 फीट वाले 3 बीम की कितनी सरिया की लंबाई होगी टोटल, वो निकल आएगी। तो 4 तिहाई 12 चौक 48, 480, 4 तिहाई 12 चौक 48, 480 फुट सरिया की लंबाई हो गई जो 40 फुट की है, मैंने 40 फुट वाला। अब बात करते हैं 20 फुट के जो बीम है उसमें कुल सरिया कितनी लगेगी लंबाई। तो 1 2 3 4 बीम है और प्रत्येक बीम में 4 सरिया लगेगी। तो यहाँ पे 4 चौक 16 2 32, 320 फुट हो गया।
तो 40 फुट की 480 फुट सरिया लगेगी और 20 फुट वाली 320 फुट लगेगी। तो कुल कितना हो गया, जोड़ दीजिए। 0, 8, 2, 10, 4, 3, 7, 1, 8, 800 फुट। 800 फुट सरिया लगेगी 4 सूत की। अब आप देखिएगा, यहीं पर आप वज़न निकाल सकते हैं। वज़न मैं यहीं पे वज़न निकालूंगा, लेकिन अभी रुकिए। अभी हम निकालते हैं कि जो छत है उसमें कितनी सरिया लगेगी। भाई ये तो बीम की सरिया निकली है ना, छत पढ़ाना है हमें। 3 सूत वाली सरिया कितनी लगेगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत वाली सरिया, छत की सरिया की लंबाई 20 बाई 40 है, 20 बाई 40। तो देखिए ऐसे ऐसे जब हम सरिया लगाएंगे, ऐसे ऐसे, तो कितनी सरिया लगेगी, 6 इंच पे प्रायः लगती है। 6 इंच पे 1 फुट में 12 इंच होता है। तो 20 दूना 40, 20 दूना 40, एक सरिया बढ़ती है हमेशा 41, यानी 41 सरिया लगेगी ऐसे ऐसे, चूँकि इसकी लंबाई 20 फुट है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें टच करना है, तो 40 फुट वाली सरिया कितनी लगेगी, 41। सरिया लगेगी। और कितनी हो जाएगी, 40 फुट। तो 0, 4 चौक 16, सॉरी 0, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, 1640 फुट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो 20 फीट वाली दीवार है और ये जो 20 फीट वाली दीवार है, इस दीवार से इस दीवार जो हम सरिया रखेंगे उनकी टोटल संख्या होगी 41, क्योंकि 20 फुट का चौड़ाई है। तो 20 दूना 40, एक ठो बढ़ती है हमेशा। अगर 30 फुट है तो 30 दूना 60 और एक 61, क्योंकि जब हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं तो पहला वाला छोड़ देते हैं, तो यहाँ से आखिर तक जाता है, इसलिए पहले वाले को भी एक एक्स्ट्रा माना जाता है। तो 41 सरिया लगेगी 40 फुट वाली, तो टोटल हो जाएगी 1640 फुट। इसी तरह से 40 फुट वाली कितनी सरिया लगेगी, तो 40 दूना 80 और एक 81 सरिया लगेगी। 20 फुट वाली ऐसे ऐसे लगेगी ना, तो इसकी लंबाई 40 है, तो 40 दूना 80 और एक बढ़ा दीजिए 81, यानी 81 सरिया लगेगी 20 फुट वाली। तो कितना हो गया, 0, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 1620 फुट। टोटल कितना हो गया, 0, 4 2 6, 6 6 12, 1 1 2 1 3, 3260 फुट। तो दो चीज़ें निकल कर आई, 4 सूत वाली सरिया, ये 3 सूत वाली सरिया है, 3 सूत वाली सरिया। जो बीम की सरिया थी वो 4 सूत वाली थी, तो 3 सूत वाली लगी 3260 फुट और 4 सूत वाली लगी 800 फुट। अब इसको ध्यान में रखिएगा, अब समझिएगा हम वज़न निकाल रहे हैं। वज़न कैसे निकालेंगे, तो 4 सूत वाली सरिया का वज़न बराबर। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे समझ लेना है कि सरिया का जो व्यास होता है वो कितना होता है। दरअसल सूत का मतलब ही व्यास से ही किया जाता है यहाँ पे, तो नोट करिएगा, एक सूत बराबर होता है 3.175 mm मिलीमीटर। एक सूत की अगर सरिया है तो उस सरिया का व्यास होता है, व्यास का मतलब जैसे ये सरिया है, गोली सरिया होती है ये, तो मतलब बीच से किनारे तक की दूरी त्रिज्या हो गई और उसी की जस्ट डबल। चारों ओर की गोलाई नहीं होती, मतलब अगर हम बीच से, जैसे ये पेन है तो
इस पेन के चारों ओर की लंबाई को तो हम परिधि बोलेंगे, परिधि की बात नहीं हो रही है। अगर हम इस पेन का छेद करें, इधर से छेदें इसको, इधर से उधर, बीच से निकल जाए, तो जो लंबाई होगी वो व्यास कही जाएगी, यानी त्रिज्या का डबल। तो एक सूत सरिया का जो व्यास होता है वो होता है 3.175 mm। कन्फर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसी तरह से जितनी सरिया होंगी, 2 सूत की होगी तो इसी का डबल व्यास हो जाएगा, 3 सूत की होगी तो 3 बार, 4 सूत की होगी तो 4 बार। तो 3.175 गुणित 4, जो कि 4 सूत की सरिया का हम पहले व्यास निकालेंगे। तो क्या आएगा 12.7 mm। 12.7 mm ये क्या हो गया, 4 सूत की सरिया का व्यास। बस इतना आपको ध्यान रखना है। पहला वीडियो है, समझना है। समझना बहुत कठिन होता है, जो समझना कठिन होता है वो भूलता भी कभी नहीं। आज जो समझ जाएंगे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अब आपको निकालना है वज़न। वज़न निकालने का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा फार्मूला है, व्यास गुणित व्यास, यानी व्यास का 2 बार गुणा करके लंबाई का गुणा करिए, लंबाई, और बटे कर दीजिए 572.72, सॉरी 532.72, ये फार्मूला है। अब आप कहेंगे ये 532.72 कहाँ आया, ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं आप फिर गणित का ये टॉपिक है, मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ समझाने लगूंगा तो 1-2 घंटे ऐसे ही लग जाएंगे, इससे आपको मतलब नहीं है। आप हमेशा यही लिखिएगा, चाहे 4 सूत की सरिया हो, चाहे 3, चाहे 5, चाहे 8, वज़न निकालते समय यही फार्मूला लगेगा सब में। ये कहाँ से आया, यही तो काम है, यही तो हमने लिखा है, बनाया है। ये बहुत कठिन है, हम आपको समझाएंगे अगर आप रुचि रखते होंगे तो, अन्यथा कोई ज़रूरत है नहीं आपको, बस नोट कर लीजिए। अब हल करते हैं। व्यास कितना है 12.7, 12.7 गुणित 12.7, 2 बार लिख दीजिए। लंबाई कितनी है, 4 सूत वाली की पीछे लंबाई थी 800 फुट आई थी, देखिए ये 800 फुट थी ना टोटल लंबाई, तो यहाँ लिखते हैं 800 बटे 532.72। अब ऊपर वाले का गुणा करिए, कैलकुलेटर से कर लीजिए आराम से, तो आया 129032, 129032 बटे यही 532.72। कैलकुलेटर उठाइए, 1,29,032 में 532.72 का भाग कर दीजिए, आ गया 242.2, 242.2 किलोग्राम। यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, किलोग्राम में। यानी बीम में 4 सूत की सरिया लगेगी 242 किलो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लगभग 2 कुंटल 43 किलो या 42 किलो लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद बहुत ज़रूरी नहीं है उसे लिखना, यानी कि 242 किलो। भाई 100 किलो में 1 कुंटल होता है, तो 242 किलो मतलब 2 कुंटल 42 किलो, और या 2 कुंटल 43 किलो सरिया लगी बीम में। अब आते हैं 3 सूत वाली, 3 सूत की, 3 सूत वाली सरिया का वजन। तो सबसे पहले यहाँ व्यास निकाल लीजिए। इसका व्यास निकालने का फार्मूला वही है, 3.175 में गुणा करिए 3 का, चूँकि 3 सूत की है, तो क्या आएगा, 3 त्रिक 9, 9.525, 9.525 mm। अच्छा, बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं होगी, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि 3 सूत की सरिया होगी तो उसका व्यास ये है, 4 सूत की सरिया होगी तो उसका व्यास 12.7 है। याद कर लीजिए, ये करना ही नहीं पड़ेगा बार बार। अब डायरेक्ट हम वज़न लिखते हैं, वेट। वज़न का फार्मूला वही, व्यास गुणित व्यास गुणित लंबाई बटे 532.72
532.72। हल कर दीजिए। व्यास है 9.525 गुणित 9.525 गुणित लंबाई कितनी थी 3200, 3 सूत्र वाली लंबाई कितनी थी 3260, 3260 बटे 532.72। हल कर दीजिए, गुणा करके भाग कर दीजिए। 29 57 65, 29 57 65.19 बटे 532.72 बराबर 555.19 किलोग्राम। 4 सूत यानी छत वाले सरिया लगेगी 5 कुंटल 55 किलो। टोटल कितना हो गया 555 यहाँ आया 3 सूत वाला और 242 यहाँ, 555 242। वजन 555 242, 5 2 7 5 4 9 5 2 7। सही है, 5 2 7 5 4 9 5 2 7, 797 kg यानी लगभग कितना लगा 7 कुंटल 80 किलो। सॉरी 97 है, 97, 7 कुंटल 97 किलो। या इसी को लिख सकते हैं लगभग 8 कुंटल। भाई 97 किलो मतलब 3 किलो और होता तो एक कुंटल हो गया होता, तो 8 कुंटल लगभग। तो 20 बाई 40 के मकान के छत में अगर हम बीम 4-4 सूत का डालें और 40 फीट वाले 3 बीम हो, 20 फीट वाले 4 बीम हो, तो वहाँ 2 कुंटल 42 किलो सरिया लग रही है और 3 सूत वाली 555 किलो यानी 5 कुंटल 55, टोटल आ गया 8 कुंटल। अब आप कहेंगे कि बात किए थे कि 30 सेकंड में लगा लेंगे और इतना लंबा लग गया। इतना लंबा मुझे नहीं लगा, इतना लंबा मैं आपको समझाया इसलिए लगा। आपको याद करना है ये फार्मूला, ये व्यास गुणित लंबाई। अब फार्मूला जब याद हो गया, व्यास भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, याद है 4 सूत वाली का व्यास ये है और 3 सूत वाली का व्यास 9.525 है। बस तो खटाक से 4 सूत का सरिया है तो कैलकुलेटर में डालिए 12.7 गुणित जितनी लंबाई है लंबाई बटे ये, खट से निकल गया। पूरा तो मशीन का काम है, कैलकुलेटर का काम है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट तो समझना आपको है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा पूरा तब लगा लेंगे, अन्यथा समय लगेगा ही। तो मैंने पूरी तरह से कोशिश किया कि सारी बात आपको समझा सकूं। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह गया है या नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा। एक फार्मूला हमने इस पर और बनाया है, लेकिन उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैं उसे भी बता दूंगा। फिर आप तुलना करिएगा कि दोनों में सरल कौन है, और जो सरल होगा फिर मैं उस पर 3-4 उदाहरण दे करके समझा दूंगा, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।